हाय एवरीवन, दिस इज आनंद मालविया फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं दोस्तों, जो बहुत ही बढ़िया है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंडिकेटर। ऑल इंडिकेटर्स आर ब्यूटीफुल। अगर पैसा देते हैं तो ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस इंडिकेटर इज एम ए शिफ्ट। एम ए स्टैंड फॉर मूविंग एवरेज मेड बाय चार्ट प्राइम। ओके, सो नाउ मूव ऑन द इंडिकेटर and you just need to type MA shift. ओके, आफ्टर दैट आपको नाम चेक कर लेना है यहाँ पे चार्ट प्राइम। चार्ट प्राइम जो है वो डेवलपर है और ये इंडिकेटर अच्छा है। अभी हमने उसका यूज़ जो है वो अलग तरीके से हमें जो अच्छा लग रहा है वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और आपको भी ये वीडियो देखने के बाद इसमें आप भी चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, हम ऑलवेज प्रीफर करते हैं और जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑलवेज वी सजेस्ट always go with the trend only, right? Never try to catch the reversal point. It is very difficult. Even stop about predicting the market, right? You can't say these stocks will be 15 times or 20 times in a 1 year or 5 years or 10 years. It is difficult, right? We should change our stocks as per the signals जो है वो सबसे बेस्ट होते हैं, वो अपने आप ही आपको इंडिकेशन दे देंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाएगा, रीड मोर का ऑप्शन है। ओके, और जो भी मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीवन। ओके, पर्सनली नहीं लेना है, ये सिर्फ डिस्कशन है। ओके, सो मूविंग एवरेज शिफ्ट इंडिकेटर कंबाइन मल्टीपल मूविंग एवरेज। फाइन, फिर की फीचर्स उन्होंने यहाँ पे दिए गए हैं, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो हम बाद में सेटिंग्स का डिस्कशन करेंगे, तब हम देखते हैं। ठीक है, ऑसिलेटर कलर यहाँ पे उन्होंने कलर दिए हैं। ब्लू में दो कलर है, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, और सेम यहाँ नीचे येलो में भी लाइट येलो और डार्क येलो। ओके, हाउ टू यूज, तो उनका यूज करने का तरीका कुछ अलग है, हमारा आपको सजेस्ट करने का तरीका अलग है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। वी हैव ऑलरेडी एडेड दोस्तों, ये इंडिकेटर स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है। आप फेवरेट में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टार दिया गया है। दिस इज द डेली चार्ट ऑफ गोल्ड। ओके, यहाँ पे उसके सेटिंग्स पहले चेक करते हैं। सेटिंग्स में टाइप एस एम ए, ई एम ए, एस डब्ल्यू, ऐसे सॉरी एस डबल एम ए, राइट, फिर वी एम ए एंड वी डब्ल्यू एम ए दी गई है। इवन यू कैन चेंज द कलर, लेंथ जो है वो भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन हियर वी हैव डिसाइडेड टू गो विद द डिफॉल्ट इंडिकेटर्स। ओके, यस, ओके, फाइन। सो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि इंडिकेटर में कौन कौन से पार्ट है। तो एक तो जीरो लाइन है, जीरो के ऊपर ऑलवेज रिमेंबर द थिंग्स, पॉजिटिव जोन, बिलो द जीरो, नेगेटिव जोन। यहाँ पे अभी कैसे तीन तरीके मुझे अच्छे लगे हैं, राइट? वी कैन यूज दिस इंडिकेटर ऑन बाय डिफरेंट थ्री वेज। सो सबसे पहले है बहुत ही सिंपल, एवरेज के ऊपर क्लोज देता है, वहां से एंट्री, फिर जब तक एवरेज के नीचे क्लोज नहीं दे तब तक होल्ड करना है। सो यू कैन राइट द ट्रेंड, बट दैट थिंग कैन बोदर यू इन द साइडवे मार्केट। ओके, तो वहां पे आपको परेशानी होगी, बिकॉज बार बार एवरेज के ऊपर क्लोज आएगा, एवरेज के नीचे क्लोज आएगा। तो दैट टाइम आपको लगेगा कि यार दिस इज नॉट अ फ्रूटफुल इंडिकेटर। फाइन, तो यहाँ पे अभी देखते हैं दूसरा यूज। तीसरा यूज सबसे बेस्ट है। दूसरा यूज ये है, थोड़ा रिस्की भी है, कई बार ट्रेंड के साथ भी जाता है, कई बार ट्रेंड के अपोजिट भी जाता है। कैसे, तो देखते हैं। तो सेकंड यूज में सिर्फ सिंपल याद रखना है कि जैसे ही ब्लू बार जीरो लाइन के ऊपर बनते हैं वहां से एंट्री करना शुरू कर दो, और जैसे ही यहाँ पे येलो लाइन बनती है उसके लो से एग्जिट। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे ही ये आपको दिखेगा कि ब्लू बार जो है वो जीरो लाइन के ऊपर बना है, फिर जैसे ही येलो लाइन, यहाँ पे येलो बार बनता है, उसका लो अगर ब्रेक होता है तो एग्जिट करनी है। इन दिस केस कैंडल डिड नॉट ब्रेक द लो ऑफ दैट कैंडल, राइट, ऑन द नेक्स्ट डे और एनी डे। उसके बाद अगेन वी हैव एंटर्ड इन द पॉजिटिव जोन। वी वर गेटिंग ब्लू लाइन अबोव द जीरो लाइन, सो इट हैज अगेन एंटर्ड इन द पॉजिटिव जोन। सो नाउ यू डोंट नीड टू वरी। उसके बाद आपको दिखेगा आफ्टर फ्यू डेज वी हैव गॉट द येलो बार, राइट। इन दिस केस ये लो जो है वो ये कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, राइट। तो यहाँ से आपकी एग्जिट हो जाती है। तो दिस इज द सेकंड यूज।
थर्ड वन वाला जो है बहुत ही अमेजिंग यूज है, देखते हैं। थर्ड वन वाले में सबसे पहले आपको जो मैंने आपको पहला तरीका बताया कि एवरेज के ऊपर जैसे ही क्लोज दे देता है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सबसे पहले इन दिस फॉर्मेट आपको सबसे पहले ट्रेंड डिफाइन करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो यहाँ पे कैंडल्स आर मूविंग अबाउ द एवरेजेस, इट मीन्स देयर इज अ अप ट्रेंड। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन करना ज़्यादा एडवाइजेबल है। ये हमारा हमने अभी डेवलप किया हुआ है इंडिकेटर जो है, वो उन्होंने चार्ट प्राइम ने डेवलप किया है, तो उनका शुक्रिया। ऐसे ही टीम वर्क से काम होता है, और आप वॉच करेंगे और शेयर करेंगे तो ऐसा ही लोगों को भी सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडल हैड गिवन द क्लोज अबव द मूविंग एवरेज, बट दैट टाइम आप देख सकते हैं कि येलो बार वॉज फॉर्मिंग बिलो द जीरो लाइन। इट मीन्स one indicator was suggesting positive zone, but another was suggesting negative zone. तो यहाँ पे आपको कॉम्बो बनाना है। सो हियर कैंडल was above the moving average and we got the blue line above the zero line. So that was the beginning of the uptrend, and as per the moving average there was already uptrend. So this is the combination अगर अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए तो। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे एग्जिट के लिए वी विल नॉट यूज द मूविंग एवरेज, जैसे ही येलो बार जीरो लाइन के नीचे फॉर्म होते हैं, यहाँ से आपको एग्जिट करना है, राइट। तो थर्ड वन वाला जो है वो सबसे बेस्ट है। आप देख सकते हो 2 दिन से गोल्ड में थोड़ी बहुत वीकनेस हमको देखने को मिली है, तो लोग कहते हैं टॉप बन जाएगा। टॉप ऐसे फॉर्म नहीं होता है, राइट, हमारे माइंड में ही फॉर्म होता है, अदरवाइज चार्ट पे ऐसे फॉर्म नहीं होता है। अभी हम देखते हैं कि ऑन 20 मार्च 25 ये जो कैंडल है गोल्ड में, तो इट वाज ऑलरेडी अबव द मूविंग एवरेज, राइट, एंड दैट डे नीचे का जो इंडिकेटर है हिस्टोग्राम जो आपको बता रहा है कि ब्लू बार यहाँ पे जीरो के ऊपर फॉर्म हुआ है। बट ऑलवेज रिमेंबर टू अवॉइड द फेक ब्रेकआउट, वेट फॉर द कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन क्या है? सो ये जब भी ये जीरो लाइन के ऊपर बार बना, लेकिन ये कैंडल का हाई अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, सो ये अभी भी ये ट्रेड में एंटर नहीं होना है। अगर ये हाई टूटता ही नहीं है और यहाँ पे अगेन येलो लाइन जो येलो बार है वो जीरो के नीचे फॉर्म होने लगे, तो ये ट्रेड आपका फेल हो जाएगा, फाइन। सो ये तीसरा वाला जो रास्ता है सबसे बेस्ट है, बहुत ही आसान है। मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल फॉर्म हो रही है और यहाँ पे बार जो है वो येलो हो तो एंट्री नहीं करनी है। सो यहाँ पे ट्रेंड क्लियरली डिफाइन हो जाता है कि व्हेन एवर कैंडल मूव्स अबव द मूविंग एवरेज यू विल हैव टू गो ओनली फॉर बाय ट्रेड्स, फाइन। चलिए अभी देखते हैं निफ्टी में क्या है। निफ्टी में देखिए मैंने आपको ये भी बताया था सेकंड न्यूज में कि ब्लू लाइन जीरो के ऊपर फॉर्म हो, और अभी यहाँ पे देखिए कैंडल जो थी वो मूविंग एवरेज के नीचे थी, ये वाली एवरेज के नीचे थी, तो वो थोड़ा रिस्की ट्रेड बन जाता है। इन दिस केस क्या हुआ, बहुत दिनों बाद आपको यहाँ पे ऊपर क्लोज दिए, तो ये पहला यूज है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ब्लू बार तो पहले से ही फॉर्म हो चुके हैं, तो अभी कोई एंट्री नहीं मिलेगी। अभी थोड़े दिन बाद आप देखिएगा अगर कैंडल्स मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रही है और येलो यहाँ पे टर्न हो जाता है और उसके बाद अगेन वी गेट द ब्लू बार्स, देन आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं उसका एक और आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये वाला एरिया देखिए दोस्तों, यहाँ से पॉजिटिव जोन हुआ था और यहाँ पे एंड एज पर द मूविंग एवरेज ट्रेंड एंड हुआ था, फाइन। ये येलो लाइन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं। सो यहाँ से अब ट्रेंड शुरू हुआ था और यहाँ पे एंड खत्म हुआ। चलिए अभी येलो लाइन चल रही लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। फिर आप देख सकते हो कि उसके बाद यहाँ पे वी गॉट द ब्लू लाइन, नीचे देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके हाई से एंट्री कर सकते थे, फिर जैसे ही येलो फॉर्म हुआ उसका लो, ये लो से एग्जिट करनी थी, बट उसका लो ब्रेक नहीं हुआ और अगेन ब्लू लाइन ऊपर बनने लगी, तो वहां से आपको होल्ड ही करना है। और जैसे ही येलो बार नीचे बनने लगा जीरो के, वहां से एग्जिट होगी। ये ट्रेड में कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, कुछ खास लॉस भी नहीं हुआ। जब भी आप ट्रेंड कैच करने जा रहे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि ऊपर आपका इतना मिल रहा था प्रॉफिट और आप बुक नहीं कर पाया, छोड़ दीजिए, अफसोस करना, क्योंकि लंबा प्रॉफिट चाहिए तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। कैपिटल पे रिस्क लेते हैं, उससे अच्छा है कि आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है उस पर रिस्क लीजिए दोस्तों, ठीक है। सो ये जो इंडिकेटर है बहुत ही बढ़िया है। तो चार्ट प्राइम जो भी मेकर है, ऑथर है, उनका शुक्रिया, और आप सभी का ये वीडियो जितना हो सके लोगों को शेयर करें, लोगों को पता चले कि ट्रेंड कैसे डिफाइन होता है। लोग यूं ही स्टॉक्स खरीद लेते हैं, कोई बोलता है बॉटम बन गया, कोई बोलते हैं टॉप बन गया।
चलिए अभी निफ्टी बैंक देखते हैं। निफ्टी बैंक में देखिए बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिलेगी। 19 मार्च को आप देखिए मूविंग एवरेज पे ऑलरेडी था और आफ्टर दैट वी गॉट द ब्लू कलर अबव द जीरो लाइन। तो थर्ड वाला यूज है वो सबसे बेस्ट है जो कॉम्बो यूज है। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन जीरो के ऊपर फॉर्म हुआ लेकिन दैट टाइम कैंडल वॉज बिलो द एम ए मूविंग एवरेज। सो ये ट्रेड आपको अवॉइड करना है बिकॉज ट्रेंड वॉज नेगेटिव। सो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको सीखने को मिली है। आज होप आपको पसंद आएगा। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।